अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे वी हैव आवर सेकंड ऑनलाइन क्लास। आई होप कि आप सब ने अपनी कॉपी मेंटेन कर ली होगी, उसमें सिलेबस भी मेंशन कर लिया होगा एंड जो मैंने आपको कल काम दिया था वो भी आप लोगों ने पंक्चुअलिटी के साथ कर लिया होगा। आई होप। कौन सा काम था? इंटीमेट इंटरव्यू की एक्टिविटी थी आपकी, जो आपको कंप्यूटर पेपर पे करनी थी एंड देन यू हैव टू पेस्ट योर कंप्यूटर पेपर इनटू योर कॉपी। तो आई होप कि आपने ये सारा काम कर लिया है। सो टुडे इन आवर सेकेंड क्लास वी विल रिवाइज टेंसेस। ठीक है क्लास। अच्छा, प्रीवियस क्लास में आप टेंसेस पढ़ के आए हैं। आप लोगों ने सिंपल टेंसेस एंड कॉन्टिन्यूस टेंसेस यू हैव डन दीज पर कर चुके हैं आप सब। ओके, सो टुडे इन दिस क्लास वी विल रिवाइज कॉन्टिन्यूस टेंसेस, मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। Okay, now let's talk about present continuous tense. So, we use present continuous tense when something is in present and in the middle of an action. कोई काम जो है वो मिडल में है, अभी हो रहा है, कंटिन्यू है, मीन्स स्टार्ट हो चुका है और एंड नहीं हुआ. द सिचुएशन इज इन द मिडल. दिस टॉक्स अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. लाइक मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. बट ये जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन होती है वो हर जगह वैलिड नहीं होती. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैं खड़ी हुई हूँ, सो व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ दिस? आई एम स्टैंडिंग. दिस इज ऑल्सो अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, बट इसकी आइडेंटिफिकेशन आप देखें उर्दू में तो इस सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आ रहा. सही है. तो हमें उर्दू आइडेंटिफिकेशन के बजाय कॉन्सेप्ट को समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है कि समथिंग इज इन द मिडल ऑफ एन एक्शन. अगर हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो वी यूज इज, एम, आर इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यू नो. देन इफ वी टॉक एंड द फॉर्म ऑफ वर्ब which is very important in continuous tenses, in present continuous, past continuous and future continuous. In all continuous tenses we use fourth form of verb, means first form plus ing form. Then past continuous tense, so it's just like present continuous tense, but the difference is कि past continuous में क्या होगा कि situation past में होगी और प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट में सिचुएशन है. फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रही हूँ, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, एंड मैं काम कर रहा था, दैट इज पास्ट कॉन्टीन्यूस. ठीक है, बात पास्ट में हो रही है लेकिन सिचुएशन सेम है कि मिडल ऑफ एन एक्शन. जो काम मैं कर रहा था वो स्टार्ट भी नहीं है, एंड भी नहीं है, वो कर रहा था, कॉन्टिन्यू था, इस वजह से वो भी मिडल है और ये भी मिडल था, बट ये प्रेजेंट में था, सो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस. वो पास्ट की बात है तो पास्ट कंटिन्यूस. ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन अगर हम उर्दू में देखें तो रहा था, रही थी, रहे थे, दिस इज. एंड हेल्पिंग वर्ब्स आर वॉज एंड वर. एंड ऑल्सो वी यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब विद पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके, नाउ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस सेम लाइक जैसे हमने प्रेजेंट और पास्ट में बात की कि मिडल ऑफ एन एक्शन होगा और इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन होती है रहा होगा. ठीक है, देखें सब में रहा का वर्ड आ रहा है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. बस फ़र्क क्या है, रहा है, रहा था, रहा होगा. दिस इज़ द डिफरेंस. बहुत ईजी है. इसकी आइडेंटिफिकेशन याद करें, इसके हेल्पिंग वर्ब्स याद करें, एंड इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. इज, एम, आर, वॉज, वर एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स विल बी. सही है, ये मैंने रिवाइज़ करवा दिया है दोबारा से बिल्कुल डिटेल में. अब मैं आपको एक वर्कशीट दे रही हूँ. उस वर्कशीट पे बिल्कुल सिंपल सी वर्कशीट है, उसको आपने कॉपी में करना है. कंप्यूटर पेपर पे करें तो ज़्यादा बेस्ट है, कॉपी में भी कर सकते हैं डायरेक्टली. बिल्कुल सिंपल सी वर्कशीट है, सिर्फ मैंने उसमें बीच में कॉन्टीन्यूस टेंसेस की हेडिंग दी है.
3 आपके पास मैंने बॉक्सेस दिए हैं। आपको उन तीनों बॉक्सेस में जो भी आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बारे में पता है, मीन्स उसकी आइडेंटिफिकेशन लिख सकते हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब्स लिख सकते हैं, उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब एंड वन एग्जाम्पल। ठीक है, ये वाला काम आपको करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो ये काम कंप्लीट कर लीजिएगा। नाउ आपसे अगली क्लास में बात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।